आज हम लोग डिरेजियो की कविता टू इंडिया माई नेटिव लैंड की डिस्कशन करेंगे। हेनरी लुई विवियन डिरेजियो डिरेजियो का पूरा नाम था। टू इंडिया माई नेटिव लैंड उनकी मातृभूमि के प्रति गहरे प्रेम और पीड़ा का प्रतीक है। यह कविता भारतीय पुनर्जागरण काल के दौरान लिखी गई थी, जब भारत पर अंग्रेजी शासन का प्रभाव गहरा हो रहा था और देश अपनी समृद्ध संस्कृति और गौरवशाली इतिहास को खो रहा था। इस कविता में डिरोजियो ने भारत की महानता और उसकी वर्तमान स्थिति का वर्णन किया है, जो उनकी मातृभूमि के प्रति उनकी गहरी चिंता को दिखाता है। कविता का सारांश। कविता की शुरुआत में कवि डिरेजियो अपने देश भारत की प्राचीन महिमा की सराहना करता है। वह बताता है कि कैसे एक समय था जब भारत पूरे विश्व में अपनी संस्कृति, विज्ञान, कला के लिए विख्यात था। भारत का इतिहास गौरवशाली था और यहाँ के लोग महान और बहादुर थे। कवि इस बात को स्वीकार करता है कि भारत का अतीत अत्यंत महान था, लेकिन वर्तमान में यह अपने स्वाभिमान और महिमा को खो चुका है। डिरेजियो आगे कहते हैं कि अब भारत की स्थिति दयनीय है। वह अंग्रेजी शासन के तहत है और उसकी स्वतंत्रता छीन गई है। कवि अपनी मातृभूमि के प्रति, भारत के प्रति गहरे दुख और पीड़ा को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि उसकी मातृभूमि अर्थात भारत अब अपने पुराने गौरव को भूल गई है। उसने अपनी पहचान खो दी है और उसकी महानता धूमिल हो गई है, फीका पड़ गई है। कवि इस स्थिति को देख करके अत्यंत दुखित हैं, व्यथित हैं और उसे अपने देश की वर्तमान स्थिति पर दुख होता है, शोक होता है। कविता के अंत में डिरेजियो अपने देशवासियों से आग्रह करते हैं कि वे अपने देश के लिए खोए हुए गौरव को पुनः प्राप्त करने के लिए प्रयास करें। वह अपने देश को एक बार फिर से महान बनाने की इच्छा रखते हैं। कवि अपने देश के लिए कुछ भी करने के लिए तत्पर है, यहाँ तक कि वह यह भी कहते हैं कि यदि वे अपने देश की सेवा में मर भी जाए तो उन्हें कोई पछतावा नहीं होगा। डिरेजियो की यह कविता न केवल उनके देश प्रेम को दिखाती है, बल्कि यह उनके देशवासियों को जागरूक करने का एक प्रयास भी है। वह अपने देश की महानता को पुनः स्थापित करने का आह्वान करते हैं और यह उम्मीद करते हैं कि उनके देशवासी अपने देश की सेवा में अपना सब कुछ समर्पित करेंगे। कविता के माध्यम से डिरेजियो ने अपने देश के प्रति गहरे प्रेम, सम्मान और समर्पण को प्रकट करते हैं। उनकी यह रचना भारतीय पुनर्जागरण के समय की प्रमुख कविताओं में से एक मानी जाती है, जो उस समय की सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह कविता आज भी भारतीय साहित्य में अपनी खास जगह बनाए हुए है और देशभक्ति के प्रति प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। अब हम इस कविता का सारांश लाइन बाय लाइन स्टांजा बाय स्टांजा करने की प्रयास करते हैं। डिरेजियो की कविता टू इंडिया माई नेटिव लैंड में कवि ने भारत के गौरवशाली अतीत का वर्णन किया है। जैसा कि मैंने आपको बताया, उन्होंने भारत की प्राचीन समृद्धि, संस्कृति और परंपराओं की भी प्रशंसा की है, जो अब अंग्रेजों के अधीनता के कारण धूमिल हो गई है। कवि अपने देश के प्रति गहरा प्रेम और सम्मान व्यक्त करते हुए उसकी खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करने की कामना करते हैं। यह कविता अत्यंत मनभावी कविता है, हमारे मन को छू लेती है, देशभक्ति की भावना को जगा देती है। डिरेजियो असली देशभक्त थे, उनकी देशभक्ति इस कविता में साफ साफ झलकती है। लाइन है कविता की, माई कंट्री इन दाई डोज ऑफ ग्लोरी पास्ट अ ब्यूटियस हैलो सर्कल्ड अराउंड दाई ब्रो। कवि अपने देश के उन दिनों को याद करते हैं कविता की शुरुआत में, जब भारत का अतीत बहुत गौरवशाली था। वो इस बात पर जोर देते हैं कि कभी भारत अत्यधिक समृद्ध
और शक्तिशाली राष्ट्र था। यहाँ कवि भारत की सुंदरता और महिमा की तुलना एक दिव्य प्रभामंडल से करते हैं जो उसकी भव्यता को दर्शाता था। यह उन स्वर्णिम दिनों का प्रतीक है जब भारत का सम्मान पूरी दुनिया में था। नेक्स्ट लाइन है, एंड वर्शिप्ड एज अ डेटी दाउ वास्ट, वेयर इज दाई ग्लोरी, वेयर द रिवरेंस नाउ। इस पंक्ति में डिरेजियो भारत की तुलना एक देवता से करते हैं जिसे उसके नागरिकों द्वारा पूजा जाता था। यह भारत की महानता और उसकी सभ्यता के प्रति गहरे सम्मान को दर्शाता है। कवि पूछते हैं कि अब वह महिमा और सम्मान कहाँ है। यह पंक्ति भारत की वर्तमान स्थिति के प्रति उनकी निराशा और दुख को भी प्रकट करती है, जहां उसकी पुरानी प्रतिष्ठा धूमिल हो चुकी है। अगली पंक्ति है, दाई ईगल पिनियन इज चैन डाउन एट लास्ट एंड ग्रोवलिंग इन द लोली डस्ट आर्ट लगाओ। इस पंक्ति में डिरेजियो ने भारत की स्वतंत्रता और शक्ति को एक ईगल गरुड़ के पंखों के रूप में दर्शाया है जो अब जंजीरों में जकड़े हुए हैं। यह ब्रिटिश शासन के तहत भारत की गुलामी की स्थिति को दर्शाता है। कवि यहाँ भारत की वर्तमान दयनीय स्थिति का वर्णन करते हैं, जहां वह एक बार ऊंचाई पर उड़ने वाला राष्ट्र अब धरती पर पड़ा हुआ है, अपनी स्वतंत्रता और सम्मान खो चुका है। अगली पंक्ति है, दाई मिनिस्ट्रियल हैथ नो wreath to weep for thee, save the sad story of thy misery। डिरेजियो इस पंक्ति में कहते हैं कि अब कवि के पास अपने देश के लिए महिमा के गीत गाने के लिए कोई माला नहीं बचा है, क्योंकि देश की स्थिति इतनी दयनीय हो गई है, इतनी बुरी हो गई है कि उसकी प्रशंसा में कुछ कहने लायक नहीं रहा, कुछ बचा नहीं। अंत में कवि कहते हैं कि अब केवल दुख भरी कहानियां ही शेष है जो देश की मौजूदा दुर्दशा को दर्शाती है। यह ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारत की पीड़ा और निराशा का प्रतीक है। Phil, let me dive into the depth of time and bring from the out the edges that have rolled। कवि कहते हैं वह अतीत के उन समयों को वापस लाने का प्रयास करेंगे। कवि अतीत की गहराइयों में जाने का संकल्प लेते हैं जहां भारत की गौरवशाली कहानियां छुपी हुई हैं। नेक्स्ट पंक्ति है, a few small fragments of those wrecks sublime which human eye may never more behold। वे उन महामंडित दिनों के कुछ अंश को पुनः प्राप्त करना चाहते हैं। कवि उन दिनों के कुछ अंश को पुनः प्राप्त करना चाहते हैं। वे जानते हैं कि आज का कोई भी मानव आंखें उन महान क्षणों को फिर से नहीं देख पाएगा जो भारत के पास इतिहास में मौजूद था। अगली पंक्ति है, एंड लेट द गार्डन ऑफ माई लेबर बी माई फैलन कंट्री वन काइंड विश फ्रॉम दी। वह अपनी मेहनत का इनाम चाहते हैं कि उन्हें अपने देश के खोए गौरव को पुनः प्राप्त करने का अवसर मिले। कवि चाहते हैं कि उनके इस प्रयास के बदले में उन्हें उनके देश से एक आशीर्वाद मिले जिससे वे संतुष्ट हो सके। ये कविता का सारांश था, लाइन बाय लाइन। डिरेजियो ने इस कविता में भारत की प्राचीन महानता और उसकी वर्तमान दयनीय स्थिति के बीच का अंतर को भी स्पष्ट किया है। उन्होंने यह भी दर्शाया है कि उनका एकमात्र उद्देश्य अपने देश की खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करना है। यह कविता भारत के पुनः जागरण और स्वतंत्रता की भावना को जगाती है, जागृत करती है और पाठकों को अपने देश के गौरव को पुनः प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। तो हम लोग इससे कंक्लूड कर सकते हैं, इस कविता में डिरेजियो ने भारत की वर्तमान स्थिति को जगाया है, दिखाया है। इस कविता में डिरेजियो ने भारत की वर्तमान स्थिति के प्रति गहरे दुख और निराशा को व्यक्त किया है। वह अपने देश की खोई हुई महिमा को वापस लाने की कामना करते हैं और यह कविता उनकी देशभक्ति और भारत के प्रति उनके प्रेम का प्रूफ है, प्रमाण है। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताएं। हमारे वीडियो को लाइक और शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।